आई एम इंग्लिश एजुकेटर। आज हम लोग एनिमल पोएम को देखेंगे। जो क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक में है। आइए हम देखते हैं कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ये जो पोएम है ये एक अमेरिकन पोएट के द्वारा कंपोज किया गया है और उस अमेरिकन पोएट का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन ने एक एंथोलॉजी क्रिएट किया है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा हुआ है और लीव इन लीव ऑफ ग्रास। एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लीव्स ऑफ ग्रास लिखा हुआ है। लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास एक पोएम का कलेक्शन है, पोएम्स का कलेक्शन है। उस कलेक्शन को कंपोज करने वाला कंपोजर यानी कि पोएट का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से था। और क्वालिटी वॉल्ट व्हिटमैन का क्या है कि वो एक इंडिविजुअलिस्टिक पोएम है। वो एक इंडिविजुअलिस्टिक पोएट है और उसके पोएम की क्वालिटी जो होती है वो इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअल पोएम वो लिखता है। सर ये इंडिविजुअल पोएम क्या होता है? इंडिविजुअल पोएम वो होता है जो पर्टिकुलर एक आदमी अपने थॉट को बताता हो या वो थॉट उस आदमी के ऊपर हिट करता हो। तो इस तरह के थिंग्स को हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक व्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्ट व्हिटमैन ने और भी बहुत सारा चीज लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है। ये सब एंथोलॉजी पोएम कलेक्शन वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट का दिया गया है। तो अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन ने एक और पोएम लिखा है जिसका नाम है एनिमल। सर व्हाट इज द थीम ऑफ एनिमल, व्हाट काइंड ऑफ द पोएम दिस इज? आप देखेंगे ये फ्री राइम पोएम है। यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम आपको नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ा गुडनेस क्या है वॉल्ट व्हिटमैन के साथ में कि उसके राइमिंग स्कीम्स शायद नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के पोएम को हम लोग फ्री राइम पोएम कहते हैं। फ्री राइम पोएम किसको बोलेंगे? जिसका कि राइमिंग स्कीम या तो कम मिले या ना मिले। और वॉल्ट व्हिटमैन जो पोएट है उसकी क्वालिटी ये है कि उसके राइमिंग स्कीम मोस्टली नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको फ्री राइम पोएम्स कहा जाता है। अब है कि एनिमल क्या है और एनिमल में पोएट ने क्या लिखा है। एनिमल में पोएट ने लिखा है कि एक जानवर एक आदमी से कैसे डिफरेंट है, एक आदमी एक जानवर से कैसे बेटर नहीं हो सकता है। उसने जानवरों को की ओर इंडिकेट करते हुए बोला है कि जो एनिमल है यानी जो जानवर है वो मनुष्य से कुछ हद तक बहुत अच्छा है। उसके कंडीशंस, उसके सर्कमस्टांसेस ये मनुष्य से अच्छे हैं, बेटर हैं। और इस चीज को हिट किया गया है अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। आप देख सकते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन ने इस चीज को यहाँ पे कंपोज किया है। बोलता है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एन एनिमल, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट्स। आप देखेंगे कहता है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल, मतलब कि मैं सोचता हूँ शायद, खुद का मतलब होता है शायद हो पाना। तो बोलता है आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल, मैं अब थोड़ा सा मुड़ूं और एनिमल्स बन जाऊं, ऐसा सोच रहा है। दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। सर प्लासिड का मतलब क्या होता है? प्लासिड का मतलब होता है साइलेंस, शांत या सेटिस्फाइड। उसको हम लोग प्लासिड कहते हैं। प्लासिड मतलब खुशनुमा भी, खुशमिजाजी, इसको हम लोग प्लासिड कहते हैं। तो एनिमल्स को देखते हुए वॉल्ट व्हिटमैन ये कह रहा है कि एनिमल्स आर बेटर देन अस, सो आई थिंक समटाइम, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ आई शुड टर्न एंड टू लिव विथ एन एनिमल, मैं टर्न हो जाऊं, मैं परिवर्तित हो जाऊं एनिमल में। टर्न इनटू का मतलब होता है के रूप में चेंज हो जाना। तो ये कहता है कि मैं एनिमल के रूप में चेंज हो जाऊं, एनिमल बन जाऊं। एंड दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट्स, वो एनिमल बन जाऊं जो कि अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाइड है और बहुत ही शांत सौम्य है, मैं वो एनिमल बन जाऊं। पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो आदमी है, जो मैनकाइंड है, वो बहुत परेशान रहता है, अपनी जिंदगी से परेशान है, दूसरे की क्वालिटी से परेशान है, किसी चीजों को लेकर परेशान है। लेकिन जो एनिमल है वो कभी किसी चीज को लेकर के कभी नहीं परेशान होता है, ना किसी चीज को लेकर रोता है, ना बहुत ज्यादा खुश होता है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पे देखिए लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब तो आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा होके बहुत देर तक, बहुत देर तक एनिमल को देखता रहता हूँ। वॉल्ट व्हिटमैन खड़ा होता है
और एनिमल को देखता रहता है और देखता ही रहता है और कहता है कि मैं खड़ा होके एनिमल को देखता रहता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग में पोएटिक डिवाइस कौन सा हो गया? एलिट्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एल एल है, पोएटिक डिवाइस इसमें क्या हो गया? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि डोंट स्विच वाइन्स अबाउट द कंडीशन। ये स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाना और ये वाइन का मतलब होता है झकना, झकियां मारना। तो बोलते हैं दे डोंट स्वीट और द वाइन अबाउट द कंडीशन। जो कंडीशन में वो जी रहे होते हैं उस कंडीशन के विषय में ना वो सोचते हैं, ना उस पर पसीने बहाते हैं और ना वो रोते हैं इस कंडीशन पे। अब हम लोग जो कंडीशन पे हैं उसमें हम लोग बहुत रोते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। बट एनिमल को आप कभी नहीं देखते होंगे कि किसी कंडीशन पे वो रोता है या किसी कंडीशन पे बहुत एक्साइटेड होकर खुश हो जाता है। वो कंडीशंस में सिमिलर रहता है। तो इसीलिए कहता है कि दे डोंट स्वीट और द वाइन अबाउट द कंडीशन। वो अपने कंडीशन के विषय में ना स्वीट करता है और ना वाइन करता है, उसको कोई परेशानियां नहीं होती है अपनी कंडीशन से, जिस कंडीशन में है उसमें रहना पसंद करता है। दे डोंट लाइक अवैक लाइक द डार्क एंड वीप फॉर द सीन। सर ये सीन लिखा है, सीन का मतलब एक्चुअली पाप होता है, जो हम लोग पाप करते हैं। वीप मतलब होता है रोना, अवैक मतलब होता है जागना। हम लोग क्या करते हैं? रात रात जागे रहते हैं। आप देखिए बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे एक्टर, नेता, अभिनेता, ये रात में जगे हुए रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो हम लोग इसमें अपने आप को ग्रेट समझते हैं कि हम लोग कितना महान हैं, सोते नहीं हैं, नींद नहीं लेते हैं, रात भर काम करते रहते हैं। लेकिन एनिमल को इस सब से कोई लेना देना नहीं है, उसको जब नींद आएगी तो वो सो जाएगा। तो बोलता है दे डोंट लाई अवेक, वो रात भर जगा हुआ नहीं रहता है। इन द डार्क मतलब रात में जगा हुआ नहीं रहता है। एंड वीप फॉर द कंडीशन एंड सीन, और अपने पापों के लिए नहीं रोता है। हम लोग क्या करते हैं कि दिन में काम करते हैं, इसके अलावा रात में भी काम करते हैं। हम लोग हमेशा अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने कंडीशन को ठीक करने के लिए लगे रहते हैं और रात दिन जगे हुए रहते हैं। वी अवेक इन द डार्क, अंधेरे में हम लोग जग जाते हैं, यानी कि रात में जगे रहते हैं। बट वो ऐसा नहीं करते हैं कि कोई काम को करने के लिए रात में जग जाए, वो रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं। अब रात में आप जगे ना जगे उससे तो कुछ होना जाना है नहीं, जितना काम होना है वर्ल्ड जैसे चलता वैसा ही चलेगा। आप रात में जग करें या दिन में जग के करें। बट एनिमल ऐसा नहीं करते हैं, तो भी एनिमल हमसे ज्यादा खुश है। हम लोग रात दिन जगे रहते हैं तो भी एनिमल से कम खुश है, तो भी परेशान है। आप मनुष्य को परेशान देखेंगे लेकिन आप कभी जानवर को परेशान नहीं देखेंगे। एंड नेवर वीप फॉर द सीन, और अपने पापों के लिए हम लोग दिन रात रोते रहते हैं, लेकिन कभी भी एनिमल को अपने पापों के लिए रोते हुए ना देखेंगे कि मैंने ये पाप कर दिया, मैंने वो पाप कर दिया। हम लोग गलतियां भी करते हैं और उसके ऊपर रोते भी। तो या तो हम लोग गलती करें ना, और करें भी तो रोए ना। लेकिन ये कहता है कि नहीं, दे नेवर वीप फॉर द सीन, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए एनिमल्स कभी रोते नहीं हैं, तो वो हमसे अच्छे हैं। सीन मतलब वो पाप, उसके लिए वो रोना। वीप मतलब तो रोना। दे डोंट मेक मी सिक। देखिए मेक मी के बाद फिर एक एलिट्रेशन आया, क्योंकि मेक मी लगा हुआ, एम रिपीट किया तो एलिट्रेशन हो गया यहाँ पे। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी फॉर गॉड, हम लोग सीक मतलब होता है तबाह कर देना, बीमार कर देना। यहाँ देखिए सीक लिखा हुआ है, एक्चुअली सीक है, मैं आपको दिखा दूं कि सीक है। देखिए आप सीक लिखा हुआ है, सीक मतलब होता है बीमार पड़ा देना किसी को। तो दे नेवर मेक मी सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी फॉर गॉड। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ड्यूटी को, गॉड के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा बोल बोल के तबाह कर देते हैं लोगों को। आप देखते होंगे जो साधु सन्यासी होता है वो दिन रात प्रवचन देते रहता है कि तुम्हारा ये अच्छा है, तुम्हारा वो कर्म है, तुम्हारा वो कर्म है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और वो खुद भी परेशान रहता है, सोच सोच के लोगों को भी अपना ड्यूटी याद दिलाते रहता है कि गॉड के प्रति क्या है। चाहे जानवर को कभी देखे हैं कि किसी दूसरे जानवर को बोलते रहता है कि तुम्हारा भगवान के प्रति ये कर्तव्य है, भगवान ने तुम्हें इसलिए भेजा है, भगवान ने तुम्हें उसलिए भेजा है। वो कभी कोई ड्यूटी गॉड के प्रति, कोई ऑब्लिगेशन गॉड के प्रति ऐसा डिस्कस करके किसी को बीमार नहीं पड़ाता है। मनुष्य कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमें बहुत नॉलेज है। साधु सन्यासी कहते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तुम ये करो, परमात्मा अनंत है। ऐसा कह करके लोगों को वो कलकेट किया हुआ रहता है, दिमाग परेशान किया हुआ रहता है। ना उसको दुनिया में कुछ काम करने देता है, ना खुद ही कुछ कार्य को करता है। साधु सन्यासी आप देखेंगे शायद ही कोई काम करता है, वो दिन रात भगवान में तल्लीन रहता है। अगर पूरी दुनिया भगवान में तल्लीन हो जाए तो दुनिया चलना बंद हो जाएगा। क्या किसी एनिमल को आप आसन लगा के ध्यान करते देखें, तो भी वो लोग हमसे ज्यादा खुश है। हम लोग इतना जतन करके भी खुश नहीं हैं और एनिमल कुछ ना करके भी खुश है। अब कहते हैं दे डोंट मेक द सीक डिस्कसिंग फॉर द ड्यूटी ऑफ गॉड। भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर के वो झकियां नहीं मारता है, और वो हमको ये कह के दिमाग भी नहीं पड़ाता है कि मुझे भगवान के प्रति क्या
ड्यूटी बनता है। नॉट वन इज द डिस्टॉन्टेड एंड नॉट वन इज द डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ द थिंग ऑनिंग। यहाँ देखिए डिससेटिस्फाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो सेंटेंस मैं आपको दिखा दूं यहाँ देखिए डिससेटिस्फाइड लिखा हुआ है, कहता है उसमें से कोई भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं है और ना कोई डिमेंटेड विद द मानिया। सर डिमेंटेड मतलब होता है बहुत सारा चीज रखने के कारण जो लोग पागल हो जाता है तो उसको डिमेंटेड ऑफ विद द मानिया कहते हैं। सर डिमेंटेड विद द मानिया क्या हुआ, किसी के पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारा सामान है, तो वो बहुत क्या हो जाता है, पैशनेट हो जाता है, बहुत मानिया हो जाता है, बहुत गुरूर हो जाता है। तो ऐसा लोगों में हो जाता है। ऑनिंग द थिंग्स मतलब चीजों को रखने की शनक, चीजों को रखने का नशा वो लोगों में है। लेकिन कभी आप किसी एनिमल को नहीं देखेंगे। आप कोई एनिमल जो रोड पे है और एक एनिमल जो बहुत बड़े आदमी का पेट डॉग है, आप कभी नहीं देखेंगे कि दोनों में किसी बात का गुरूर है कि मैं ऐसी कार में घूम रहा हूँ, मेरे घर बहुत बड़े हैं, ऐसा करके उसको कोई घमंड नहीं होता है। तो ये इस बात लिखा हुआ है कि दे डोंट डिससेटिस्फाइड, कोई भी एनिमल को आप डिससेटिस्फाइड नहीं देखेंगे। नॉट वन ऑफ द डिमेंटेड विद दिस मैनिया ऑफ ऑनिंग द थिंग्स, ना ही किसी को इस बात का गुरूर होता है कि मेरे पास इतना सारा सामान है। अब हमारे पास में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, उनको बहुत ज्यादा मानिया होता है, बहुत ज्यादा डिमेंटेड है वो लोग कि आई हैव ऑनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन किसी एनिमल को आप ये नहीं देखेंगे कि दे आर मानिया विद द ऑनिंग द थिंग्स। Not one kneel to the another, not for this kneel that they are lived for the 1000 year ago. कोई भी आदमी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है, कोई किसी को प्रणाम नहीं करता है, और चाहे वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा हो, चाहे उससे 1000 ईयर पहले वो क्यों ना जन्म लिया हो, लेकिन फिर भी उसके सामने वो घुटने नहीं टेकता है। Not one kneel down to other of their his kind that lived 1000 year ago. यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता है जो किसी के सामने घुटने टेके। हम लोगों में क्या बात है, जो आपके बॉस हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप उसको सैल्यूट करते हैं। आप कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उसके सामने जो भी लोग हैं तो वो उसको प्रणाम करते हैं, उसको रिगार्ड करते हैं। लेकिन कभी किसी एनिमल में आप देखे हैं कि एक गाय आया और 2-4 गाय खड़ा होकर उसको नमस्ते किया, या एक बकरी आई 6-7 बकरी खड़ा हो गया, ऐसा कोई नहीं होता है। वहां पे सब सिमिलर है। हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है कि ये डीएम है, वो एसपी है, वो सीएम है, वो प्राइम मिनिस्टर है, हम लोग कॉमन है, सिंपल हैं। बहुत डिसिमिलरिटी है ह्यूमन बीइंग में, और लोग बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन आप किसी कौवा में देखे हैं, किसी गिलहरी में देखे हैं, किसी सांप में देखे हैं, या किसी बैल भालू में देखे हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हुए कि एक आया तो सभी कोई खड़े हो गए? ऐसा नहीं होता है। वहाँ सिमिलैरिटी है, सब समान है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ कह रहा है कि नो वन नील टू अदर्स, कोई किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है, कोई किसी को नमस्ते सलाम नहीं करता है। नॉट फॉर हिज काइंड दैट लिव 1000 years ago, चाहे वो उससे बहुत बड़ा ही क्यों ना हो उम्र में। अब एक एनिमल बहुत बूढ़ा होने चला और एक एनिमल अभी अभी जन्म लिया है, तो आप कभी नहीं देखेंगे जो अभी जन्म लिया है जो उससे बड़े एनिमल हैं उसके सामने वो प्रणाम करने लग जाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा। ऐसा ना करने के प्रति ये नहीं कि वो ये हो गया, अनसिविलाइज्ड हो गया, बल्कि वो ये शो करना चाहता है कि ऑल एजेस, ऑल स्टेटस आर द सेम, सब ठीक है, सब एक समान है। Not once is the respectable unhappy on the other of the whole earth. They are not similars. Not one is the respectable or unhappy over the whole world. So they show the relations to me, and I accept the bring of me the token of myself. कहता है कि नॉट वन इन द रिस्पेक्टेबल, कोई भी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एनिमल बहुत ज्यादा सम्मानित नहीं होता है। अनहैप्पी और एवर द वर्ल्ड, और कोई बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होता है। सो दे शो मी द रिलेशनशिप विथ मी, इसीलिए वो अपना प्यार मुझे दिखाता है, एनिमल अपना प्यार मुझे दिखाता है। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं इसके प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी द टोकन ऑफ माई सेल्फ, टोकन का मतलब होता है मिलना, रिगार्ड देना, कुछ देना, कुछ हर्ट से, कुछ दिल से, मन से देना टोकन कहलाता है। दे ब्रिंग मी द टोकन, वो मुझे कुछ प्रदान करता है, मुझे कुछ देता है। टू माई सेल्फ द इवेंट्स ऑफ देयर प्लानली इन द पोजेशन। सर प्लानली का मतलब होता है सिंपली, सिंपली का मतलब होता है आसान से। तो कहता है दे ब्रिंग मी द टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे हैव इवन सिंपली ऑफ द पोजीशन, उसके पास जो भी है, whatever in their position, उसके पास जो भी है, they simply pass it to me, वो आसानी से मेरे पास पास करते हैं। I accept it without any escalations, और मैं उसको बिना किसी confusion का accept कर लेता हूँ। I wondered where they have got those token
टोकन मतलब आइडिया, टोकन मतलब थिंग्स, टोकन मतलब जागीर, टोकन मतलब बहुत सारा चीज यहाँ पे होगा। तो बोलता है मुझे आश्चर्य लगता है कि ये टोकन जो है, ये आइडिया जो है, ये गुडनेस जो है, ये कहाँ से आया, इसके ऊपर कहाँ से आया इन लोगों के पास में। ये जो अच्छाई है एनिमल्स के पास में, ये हम लोगों से तो ट्रांसफर कहीं नहीं हो गया। ऐसा लगता है कि मनुष्य के पास में गुडनेस होना चाहिए था, वो गुडनेस मनुष्य के पास में ना होकर के एनिमल के पास में है। तो यहाँ पे वॉट विटमैन वॉन्डर्स एंड वेरी मच वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ द एनिमल, फ्रॉम वेयर did they get the quality. That quality is called the token. The token of the quality what the animal have got. The poet is in the situation of suspicion, from where they have got this. Did I pass the way in the huge time ago and neglectfully I drop it then? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत दिन पहले जानवरों के बीच से गुजर रहा था और मेरे अल्हड़ेपन के कारण ये टोकन उसके पास गिर गया हो और उसने कलेक्ट कर लिया हो। आप इस चीज को सोचिए और समझिए कि कौन सा टोकन गिर गया है, क्या कलेक्ट कर लिया, क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है ये जो सेटिस्फैक्शन का आइडिया है एनिमल्स के पास में, ये जो कि कंटेंट होने का क्वालिटी है एनिमल्स के पास में, ये कहाँ से आया। वॉट विटमैन को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य से उसने ये क्वालिटी चुरा लिया, इसलिए मनुष्य डिससेटिस्फाइड हो गया और एनिमल सेटिस्फाइड हो गया। कोई भी एनिमल पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में डिससेटिस्फाइड आपको नहीं दिखेगा, कोई डिसिमिलैरिटी कहीं पे नहीं है। ये क्वालिटी आखिर कहाँ से आया उसके पास में। ये क्वालिटी ऐसा तो नहीं कि मनुष्य से चुरा लिया, मनुष्य ने उसको नेग्लेक्ट करके कहीं छोड़ दिया और एनिमल्स ने उसको पिक कर लिया। मतलब ये मेटाफोरिकली ऐसा बोलना चाह रहा है कि मनुष्य के पास में जो होना चाहिए था वो हमारे पास में ना होकर के एनिमल्स के पास में है। इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी एनिमल क्यों ना बन जाऊं, क्यों मैं एनिमल्स के रूप में चेंज हो जाऊं और उसके साथ जाके बहुत बढ़िया लाइफ, बिंदास लाइफ जिसको बोलते हैं, वो जी लूं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वॉट विटमैन बोल रहा है। लेकिन पहले ही बोल रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल, they are so placid and self-contained, I stand for long I time staying, they don't sweet for the wine of the condition, they don't like awake in the dark of the vision, so they have not to make the sick for discussing of the duty for the God, not dissatisfied, not one demanded with this mania they own, not one signal down to others, not have kind and thousand tear go, not one is respectable and happy over the world, so they have to show the relation to me and I accept them. They have only bring me myself again and the plainly in the possession. I wonder where they have got the token. I did pass that huge time again, neglected drop them. ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा तो नहीं है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमको लग रहा है कि वॉट विटमैन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, एक चेंजेस चाह रहा है और वो खुद को अपने आप में क्या करना चाह रहा है, एनिमल में चेंज करना चाह रहा है। आइए फिगर ऑफ स्पीच देखें इस पोएम का। देखिए पोएम सबसे पहले कैसा पोएम है, तो फ्री राइम पोएम है। फ्री राइम है, फ्री राइम पोएम है क्योंकि इसका राइमिंग स्कीम आपको बहुत अच्छे से मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये एक तरह का नैरेटिव पोएम है क्योंकि ये एनिमल के कंडीशन पे नरेट किया गया है। एक पॉइंट का काइंड हो गया नैरेटिव डिटेक्टिव, डिटेक्टिव नहीं नैरेटिव पोएम हो गया। फ्री राइम नैरेटिव पोएम है, ये कंपोज किया गया है अमेरिकन पोएट वॉट विटमैन के द्वारा। और देखिए वॉट विटमैन के द्वारा लिखा गया, he was born in 1819, died in 1892. Is this a major figure of speech early in American poetry? He was the ages been wine for the poetries for not the rhymes. यहाँ देखिए rhyme लिखा है and this materials which is not within made of. This is not of the conditions where the role for not individuals for the play of the part is free. Verses and not they have mentioned for the including all of this tool this life. ये वॉट विटमैन का क्वालिटी है। तो फ्री राइम हमने आपको बता भी दिया कि फ्री राइम्स का पोएम वॉट विटमैन लिखा करता था। अब एक थिंक अबाउट द पोएम है इसमें हम लोग पोएम के विषय में थोड़ा सा सोचेंगे, देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर इस पर डिस्कस करेंगे। कहता है नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न फर्स्ट टाइम, आई थिंक आई कुड टर्न लाइक विद द एनिमल, व्हाट इज द पोएम टर्निंग फ्रॉम। अब देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है इसमें एक चीज लिखा हुआ है टर्न। देखिए कहाँ है ये टर्न, ये टर्न का मतलब क्या होता है, तो इस टर्न का मतलब इस लाइन में यहाँ पे होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो जाना। कुड लगा है ना, कुड का मतलब शायद हो पाया, तो बोल रहा है कि आकाश मैं एनिमल में ट्रांसफर हो जाता, मैं जानवर बन जाता,
और उसी के साथ आराम से लाइफ लीड कर पाता। ऐसा हो पाता तो बहुत अच्छा था, मैं शायद हो पाता। टर्न टू एन एनिमल, मैं एनिमल हो जाता। मेंशन द थ्री थिंग्स दैट द ह्यूमन डोंट एंड द एनिमल डोंट एंड ह्यूमन डू। कह रहे वो तीन चीज बताओ जो कि जानवर नहीं करते हैं और मनुष्य करते हैं। देखिए ह्यूमन क्या क्या करता है। पहला, वी डिस्कस अवर ड्यूटी फॉर गॉड एंड मेक द अदर सिक। हम लोग ड्यूटी गॉड के प्रति डिस्कस करते हैं और दूसरों को तबाह कर देते हैं, ऐसा बोल के तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, दिन भर प्रवचन देते रहते हैं दूसरों को। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं, वो नहीं करते हैं। दूसरा, वी वाइन एंड द स्वीट फॉर द कंडीशन। हम अपने कंडीशंस के लिए रोते और झकते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं हो गया, मेरे पास वो नहीं हो गया। कभी कोई एनिमल इस बात के लिए नहीं कंडीशन करता है। तो दूसरा हुआ वाइन एंड वीप फॉर द कंडीशन। तीसरा, वी आर डिससेटिस्फाइड एंड डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ऑनिंग द थिंग्स। इसका मतलब होता है वी आर डिससेटिस्फाइड, हम लोग असंतुष्ट हैं, एंड डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ऑनिंग द थिंग्स, और चीजों को रखने का हमारे पास पैशन है, गुरूर है, हमारे पास में चीजें हैं। ये तीन चीज जो है हम लोग करते हैं जो एनिमल नहीं करते हैं। तो ये हम आपको अभी तो वर्बली बता रहे हैं, इन चीजों का आंसर्स हम आपको लिख के टेस्ट करेंगे, आप इसको आराम से देख लेंगे। और ऐसे भी पोएम में हमने बता दिया है, तो पोएम में ये सारा चीज लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या एनिमल नहीं करता है, क्यों हम लोग एनिमल से ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएंगे, सब कुछ होते हुए मनुष्य के पास में क्वालिटी है, मनुष्य के पास में नॉलेज है, मनुष्य के पास में ज्ञान है, बुद्धि है, विट है, स्कॉलरशिप है, मनुष्य के पास में बहुत चीज है। आप इतना कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य एनिमल से आगे नहीं है। आप इन चीजों को खुद से देखें, दिल से देखें कि इट इज ओनली ह्यूमन बीइंग, ये सिर्फ मनुष्य है, हु गॉट द ह्यूज नॉलेज एंड परफॉर्म्ड क्वालिटी। मनुष्य के पास में बहुत नॉलेज है, बहुत क्वालिटी। दे आर सो विट्टी इन द वर्ल्ड में बहुत विट्टी मतलब बुद्धिमान चीज एनिमल आदमी होता है। लेकिन वॉट विटमैन कहता है कि इससे क्या हो जाएगा, नथिंग इज टू बी हैपन विद दिस ऑल, इससे कुछ नहीं होना है, बिकॉज वी आर नॉट कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो प्रमोशन रुक जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या डिससेटिस्फाइड रहना जिंदगी है? क्या एनिमल जिंदगी जीते हैं या मनुष्य जीते हैं? आप कभी डिससेटिस्फाइड नहीं हुए, कभी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए और डेथ मर गए। इससे अच्छा है कि आप जितना भी जिए वो सेटिस्फाइड होकर जिए। ये हमारा नहीं बल्कि वॉट विटमैन का कहना है। आप इन सब चीजों को किताब में लिखेंगे, आंसर शीट में लिखेंगे, और आपको इसके एवज में अच्छा वर्ड, अच्छा मार्क्स मिलेगा। आपको लिखना है कि व्हाट विटमैन थिंक्स दैट वी शुड नॉट बी डिससैटिस्फाइड विद एनी कंडीशन, वी शुड बी सैटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी ऑनिंग। तो ये कह रहा है कि अब ये बताओ कि क्या है, मतलब कि मेंशन द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग डोंट एंड मनुष्य डू। अब कह रहा है कि डू द ह्यूमन नील टू द अनदर ह्यूमन हु लिव्ड 1000 ईयर अगो एंड डिस्कस दिस ऑल द ग्रुप। कह रहा है कि बताओ कि कोई ऐसा आदमी जो हमसे बहुत साल पहले जिंदा था या जिया है, क्या हम लोग उसके सामने नील डाउन करते हैं? तो हाँ, हम लोग करते हैं। ये मनुष्य का अपना क्वालिटी है, अपना पहचान है कि वो अपने से सीनियर्स का रिगार्ड करते हैं, चाहे हमसे वो 10 साल बड़े, 20 साल बड़े, 100 साल बड़े, 200 साल बड़े, हमारे पूर्वज हों, हमारे एंसेस्टर्स हों। तो ये ह्यूमन क्वालिटी में आ जाता है। इसको वॉट विटमैन इग्नोर नहीं कर सकता है कि एनिमल्स में ये क्वालिटी नहीं पाया जाता। ये परंपरा और ये सभ्यता का प्रतीक है। हम हिंदी में बता रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, आपको इंग्लिश में बता देते हैं कि द ह्यूमन रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु लिव्स 1000 ईयर अगो टू अस, बट द एनिमल डोंट डू दिस। लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज दे थिंक दे ऑल आर सिमिलर इन द व्यू ऑफ अदर, लेकिन वी थिंक्स दैट देयर इज सुपेरियरिटी एंड इंफेरियरिटी। तो यहाँ पर हम लोगों में एक गुडनेस थोड़ा सा है कि हम लोग सुपेरियरिटी और इंफेरियरिटी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। रेस्ट थिंग इज इन वैन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोकन द पोएट सेज दे हैव ड्रॉप्ड डाउन लॉन्ग टाइम, दिस द एनिमल हैव केप्ट देमसेल्फ फॉर डिस्कसिंग इन द क्लास। देखिए टोकन की बात कर रहा है ना, टोकन का मतलब यहाँ पे नॉलेज है, ये नॉलेज है, ये आइडिया है और गुडनेस है। अब क्या है? गुडनेस है, ये अच्छाई है। ये एक तरह का बेटर क्वालिटी है जिसको उसने टोकन बोला ये टोकन किसके पास है? एनिमल के पास में है। जो एनिमल मुझे ये टोकन देता है, ये टोकन हम लोगों का था जो एनिमल कहीं से चुरा लिया है या पता नहीं हमारे पॉकेट से कहीं गिर गया था, क्योंकि ये क्वालिटी तो ह्यूमन में होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी ये एनिमल में है। कहाँ से आया? क्या हम लोगों ने कहीं धोखे से गिरा दिया?
क्या एनिमल ने धोखे से पा लिया, ये टोकन है। When token is the metaphorical use, it is not the token, but it symbolizes the knowledge, the ideas and the goodness of human being. Okay then friends, तो ये क्वेश्चन आंसर डन होता है। एक बार हम लोग पोएटिक डिवाइस को फिर से देख लें। लास्ट पॉइंट हमारा पोएटिक डिवाइस है। देखिए पहला कहता है आई, इसको हम लोग बोलेंगे एनाफोरा। यहाँ पे देखिए एनिमल सेल्फ कॉन्टेंट्स, यहाँ देखिए लॉन्ग एगो, यहाँ देखिए लॉन्ग, ये एल और यहाँ पे लुक एल, ये तीनों मिलकर के एलिट्रेशन हुआ। एलिट्रेशन के लिए हम आपको बता दिए हैं कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन कहलाता है। एलिट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे एनिमल को आदमी की तरह यूज किया गया है, इसको दे बोला गया, दे डोंट स्वेट और द वाइन अबाउट द कंडीशन, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्या हो गया ये पर्सोनिफिकेशन इसलिए हो गया क्योंकि कोई नॉन लिविंग थिंग अगर लिविंग थिंग की तरह काम करता हो या उसके ऐसा ट्रीट किया जाता हो तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। अब देख लीजिए ये एलिट्रेशन था ये। उसके बाद विद द कंडीशन सीन फॉर डिस्कसिंग द ड्यूटी फॉर द गॉड दे डिससैटिस्फाइड ऑन डिमांडेड, ये डी और डी फिर ये पार्ट एलिट्रेशन हो गया। मैनिंग ऑन द थिंग्स द नील डाउन टू अदर्स ऑफ द काइंड दैट 1000 years ago no one respectable and unhappy in the world on earth they have shown their relations to me and accept them, the bring of the token of myself, the plainly of their position, I wonder where, ये देखिए फिर ये एलिट्रेशन हो गया। गेट द टोकन, ये टोकन मेटाफर है, इसको हम लोग मेटाफर बोलते हैं। सर ये मेटाफर क्यों हो गया? क्योंकि आप देखिए एक्चुअली तो नाउन टोकन है। टोकन मतलब कि एक तरह का गेटिस होता है, कुछ दे दिया कुछ बना के तो वो टोकन हो गया। लेकिन ये टोकन एक्चुअली टोकन है नहीं। टोकन किसी नॉलेज को, किसी ज्ञान को, किसी विट को, किसी कैपेसिटी क्वालिटी को कहा गया है। तो इसीलिए कोई नाउन दूसरे नाउन की तरह ट्रीट किया जाता हो उसके सिमिलर क्वालिटी के कारण तो उसको हम लोग मेटाफोरिकल कंपैरिजन कहते हैं। तो ये टोकन मेटाफर है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइस जो पोएट ने वॉर्ड विटमैन ने यूज किया है, पहला एलिट्रेशन, दो स्पॉट पे एलिट्रेशन, एक पे पर्सोनिफिकेशन, एक पे आप फिर एलिट्रेशन और मेटाफर, ये टोटल चीजों को मिला के उसने एक कंडीशंस एनिमल को डाले। Okay then friends, the class is today up to this. Getting any problem we will discuss more. I will write the answer of the question and all the detailed information of the poem in the written form to you. Until then, goodbye. Have a nice day for today.